नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं यूआईपी न्यूज़। और आज हम फिर दोबारा जनता के बीच उतरे हैं ये जानने के लिए कि आखिर जनता यहाँ पर बीजेपी पर विश्वास करेगी या फिर इंडिया अलायंस को एक मौका देगी, क्योंकि यहाँ पर इंडिया अलायंस लगातार इस मौके को तरस रही है कि जनता यहाँ पर उन पर ध्यान दे, क्योंकि राहुल की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो कुछ कुछ खास यहाँ पर काम नहीं कर पा रही। और जनता से ही जानेंगे आखिर जनता के समय मुद्दे क्या हैं और जनता इस बारे में क्या सोचती है। लगातार यहाँ पर हम मौजूद हैं इस समय वसंत कुंज आए हैं और यहाँ पर कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो बीजेपी गारंटी की विश्वास करते हैं या फिर राहुल की यात्रा को एक मौका दें। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि यहाँ पर बीजेपी के साथ हैं या फिर एक बार इंडिया अलायंस को मौका देना चाहेंगे। बीजेपी के साथ। क्यों, क्या आपके ऐसे मुद्दे बीजेपी में सुलझाए कि आपको लगता है बीजेपी ने ऐसा क्या 10 सालों में खास किया? वहाँ देखो काम बढ़िया कर रहा है बीजेपी ने, इस वजह से बीजेपी के साथ है। पहले ये कांग्रेस की सरकार के ऐसा कोई काम नहीं थे, लेकिन बीजेपी के साथ 10 सालों में आपने क्या अच्छा होता वो देखा है? नहीं, बहुत सुधार हुआ है, ऐसी बात नहीं है, हर चीज में सुधार है। इसलिए जनता यहाँ कह रही है कि मंदिर बनवा दिया इसलिए वोट देना। क्या मंदिर पे आप भी मंदिर पे ही वोट दे रहे हैं या फिर कुछ और भी मुद्दे खोजेंगे? देखो, मंदिर का एक मुद्दा वो अलग ही है, वो तो हमारा सनातन धर्म का वो है, विषय है, ठीक है ना, वो तो एक अलग ही विषय है। लेकिन हमारे बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, पानी का, जल का, हर चीज का बहुत सुविधा करी है। इंडिया अलायंस को क्यों नहीं मौका दे रहे? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, कुछ यादव वोट हैं, कुछ ये लोग हैं, बहुत से लोग हैं, उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि वो तो बहुत सारे लोग हैं। क्या अकेले मोदी पे ही विश्वास है नहीं बस? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पहले भी सरकार थी बीजेपी के, कोई आज से तो पुरानी सरकार है ये भी, लेकिन काम इस बार इन्होंने बढ़िया बहुत अच्छा करा है। तो इंडिया अलायंस को मौका नहीं देंगे? नहीं, तो कोई एक वजह तो होगी जो नहीं, आप वजह कुछ नहीं सर। बस इंडिया अलायंस को मौका नहीं देंगे। तो देखा आपने, यहाँ पर लोग इंडिया अलायंस को जो है मौका यहाँ पर नहीं देना चाहते। कहीं ना कहीं मोदी की गारंटी पर यहाँ पर विश्वास है। एक और व्यक्ति हमारे साथ यहाँ पर, उनसे जानेंगे किसको यहाँ पर 2024 में आप चुन के लाएंगे। मोदी की गारंटी पर विश्वास है कि इंडिया अलायंस को मौका देना चाहते हैं। मोदी जी को। क्यों, क्या ऐसे आपके मुद्दे उन्होंने सुलझाए, क्या ऐसा काम किया है? बहुत काम किए हैं उन्होंने, जैसे राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत उन्होंने काम किया है। बड़े बड़े काम, बड़े बड़े वो एक्सेप्ट लिया, वो जो लेना चाहिए देश के लिए, देश के हित के लिए। बहुत अच्छे अच्छे सड़कें बनी हैं, अच्छे अच्छे सारे स्कीमें लाए हैं जो हर आदमी तक पहुंचा है, हर हर परिवार तक पहुंचा है। पहले तो कुछ मिलता ही नहीं था, कुछ पहुंचता ही नहीं था, बीच में ही रह जाता था, अटक जाता था। और ये इंडिया अलायंस आज नहीं, आज बनी है, ये फिर भी वही काम करेंगे जो उनके दिलो दिमाग में है। ये कभी सक्सेस नहीं हो सकते। इनको क्यों मौका नहीं देना चाहते इंडिया अलायंस को, क्या बड़ी वजह है? हम मौका तो दिए थे, और 1 साल 2 साल 10 साल नहीं दिए थे। नहीं, उस समय तो यूपीए थी, लेकिन अभी तो और भी नेता जुड़ गए हैं साथ। वो सारे नेता एक ही हैं जी। इन नेताओं को हमने भुगता है, देखा है। इससे पहले यही नेता हैं जो आज आ रहे हैं। मोदी की गारंटी पर विश्वास है? बिल्कुल 101% गारंटी है। 10 साल में आपने क्या होते हुए देखा और क्या बदलाव अभी आप चाहेंगे, क्या गुजारिश करेंगे कि ये बदलाव कर से दे? ये है कि थोड़ा सा नौजवानों के प्रति सोचें, और मतलब रोजगार की दिक्कत है? रोजगार की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम में है। थोड़ी बहुत है। हाँ, थोड़ी बहुत है प्रॉब्लम है, जो कि सॉल्व हो रही है। ऐसी बात नहीं है कि सॉल्व नहीं हो रही है, और सॉल्व हो भी जाएगी। देखिए, जब कोई बड़ा काम होता है, बड़ा कदम उठाया जाता है, तो उसमें दिक्कतें पैदा होती हैं। बिल्कुल। और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जो आप, ये आपकी गाड़ी, जी। जो ये आप गाड़ी चला रहे हैं, हाँ जी। यहाँ पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ये इस महंगाई की वजह भी कह रहे हैं लोग मोदी है। तो पहले 5,000 तनख्वाह होते थे, आज 25,000 तनख्वाह है जी। पहले 5,000 रुपया तनख्वाह होते थे, आज 25,000 तनख्वाह है, तो उसमें एडजस्टमेंट किया जाता है। कोई मोदी का कमाल है ये जो आपकी 5 से 25 हुई है। बिल्कुल जी, समय के मुताबिक बढ़ा है, समय के मुताबिक हर चीज बढ़ता है, घटता है। नहीं, सिलेंडर भी महंगे हो रहे हैं, मतलब महंगाई से कोई दिक्कत नहीं है अभी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब काम ठीक चल रहा है। बस युवाओं का थोड़ा रोजगार का है। बस थोड़ा सा उस पर ध्यान दें। रोजगार पर ध्यान दें। बिल्कुल। तो जैसे यहाँ पर शख्स ने कहा कि युवाओं के रोजगार पर ध्यान देने की जरूरत है, और हम देखेंगे कि युवा भी कई सारे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार से गुजारिश करते हैं कि युवाओं को यहाँ पर रोजगार दिया जाए। सबसे बड़ा मुद्दा इंडिया अलायंस यहाँ पर खोजती है कि महंगाई, लेकिन यहाँ पर लोगों का कहना है कि महंगाई से उन्हें कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है। कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पे उनसे जानेंगे। और भी कुछ लोग होंगे, उनके पास चलते हैं और जानते हैं कि वो इंडिया अलायंस या फिर मोदी के बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि यहाँ पर दो राय बन गई हैं, या तो इंडिया अलायंस में सभी नेताओं को मौका दिया जाए, फिर मोदी को मौका दिया जाए। यहाँ पर और लोग हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे किसको यहाँ पे 2024 में आप मौका दे रहे हैं और क्यों। देखिए, अभी जो देश का माहौल है उसमें सिर्फ
एक ही ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी। इंडिया अलायंस के बहुत सारे नेता हैं, इंडिया अलायंस है। सर इंडिया अलायंस में है, लेकिन कोई ऐसा नेता मैच्योर नहीं है जो एक नेशनल लेवल पे इंडिया को लीड कर सके। और जो मोदी का एक लेवल है, लास्ट 10 इयर्स का परफॉर्मेंस है एज ए ग्लोबल लेवल, एज ए डेवलपमेंट इकोनॉमिकल, आप देखोगे तो वो एक नरेंद्र मोदी में एक काबिलियत है। क्या बदलाव 10 साल के अंदर आपने देखे हैं? बहुत सारे बदलाव हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इकोनॉमिकल हो, जीडीपी का हो, बहुत सारे क्रैशेस ग्लोबल लेवल पे था, जैसे ये कोविड का इशू था, यूक्रेन का वार था, इजराइल वार था। पर हमारा कंट्री का जो है ना ओवरऑल सिनेरियो आप देखोगे तो सारे सिनेरियो पॉजिटिव रहा है कंपेयर डेट अदर कंट्री, यूएस, यूके, इन सब में बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। यूएस यूके तक आप पहुंच गए, आपने कहा ग्लोबली करा, लेकिन जमीनी मुद्दे आपने देखे हैं अभी तक इतने सुलझे हुए, जो पहले कभी आप कहते थे उलझे हुए हैं, अभी सुलझ रहे हैं जमीनी मुद्दे जो मूलभूत सुविधाएं आपकी हैं? देखिए, बेसिक जो एक डेवलपमेंट के लिए चाहिए आम आदमी का, आज इनकम ग्रोथ, हर लोगों का ग्रोथ बढ़ा है। आप जो इतना देख रहे हो, मॉल हो या मार्केट हो, ये सब वहाँ पे क्राउड इतना क्यों है? क्योंकि लोगों का इनकम स्रोत भी बढ़ा है। ठीक है, जो पहले 4 साल 5 साल पहले सीनेरियो था, इनकम का रेंज बढ़ा है, तो उसका इम्पैक्ट लोगों के मतलब इनकम पे भी हुआ है। तो और इनकम जब ज़्यादा आएगा तभी गवर्नमेंट को टैक्स इनकम पे ज़्यादा होगा। तो ऐसा नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा है। बस ये है तो 2-4 चीज़ें नेगेटिव भी होता है, जैसे रेलवे का रिफॉर्म्स, इन सब चीज़ों में थोड़ा नेगेटिव है। वहाँ पे डायनामिक फेयर है, सीनियर सिटीजन का कोई बेनिफिट नहीं है। इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करना चाहिए। महिला आरक्षण की बात यहाँ पर मोदी जी करते हैं, लेकिन मणिपुर के हालात आपने देखे और भी महिलाओं के आपने हालात देखे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं, रिपोर्ट सामने आती है, उस पर क्या कहेंगे? वो मैं एग्री हूँ आपकी बात से। जो मणिपुर में जो इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट बहुत ही गलत इंसिडेंट था। उस पर गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था। वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट थी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये एक 2-4 ऐसे इंसिडेंट हैं जो करंटली वो इन्वायरमेंट नहीं होना चाहिए था। तो इस बात पे आप विचारेंगे नहीं कि वोट दें कि नहीं? लेकिन अब 2-4 मुद्दे आप छोड़ दें तो अदरवाइज पॉजिटिव ज़्यादा चीज़ें दिखेगा, नेगेटिव कम दिखेगा। ठीक है, और सेकंड, ऑपोजिशन कोई है ही नहीं, कोई लीडरशिप। राहुल गांधी यात्रा लेके निकले हैं, वो अपोजिशन में सबसे बड़े नेता मानते हैं अपना। नहीं नहीं, राहुल गांधी में अभी वो मैच्योरिटी नहीं है। और न्याय यात्रा इससे पहले भी इन्होंने निकाला था। फर्क ये है, जो कांग्रेस अपनी 40 सीट्स को कवर करेगी कि नहीं, वो भी मुश्किल है। महिला प्रधानमंत्री का अगर सवाल आ जाए तो क्या यहाँ पर ममता बनर्जी टिक सकती हैं या फिर मायावती? अभी कोई ऐसा लेडीज प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट ही नहीं है। ममता बनर्जी से लिमिट फॉर बंगाल, उससे आगे उनका कोई वजूद नहीं। वो भी, वहाँ भी आप इंसिडेंट देख रहे हैं बंगाल में जो हो रहा है, संदेश खाली में जो हुआ है। बाकी मायावती का पॉलिटिकल इंसिडेंट सिर्फ यूपी तक है, वो भी अब लिमिट सीमित हो गया है। ऐसा कोई ऑपोजिशन है ही नहीं जो मोदी को भी टक्कर दे। तो अभी इस 24 के लिए तो मोदी ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं। ना ना। तो जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर 24 के लिए मात्र बस जो है मोदी ऑप्शन है। रोजगार की यहाँ पर बात हुई, महंगाई की बात हुई, यहाँ पर कहा कि अगर महंगाई बढ़ी है तो कहीं ना कहीं जो है लोगों की भी सैलरी यहाँ पर बढ़ी है। और लगातार यहाँ पर हमने लोगों से जो बातचीत की उससे तो यही नजर आया कि इस बार फिर दोबारा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मौका दिया जाएगा, यानी भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलेगा। और ऐसे में देखना होगा कि इंडिया अलायंस अपनी भूमिका कैसे निभाएगी, किस तरीके से बीजेपी के इन मुद्दों को वो ओवर क्रॉस करते हुए जीत पाएगी, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि यहाँ पर इंडिया अलायंस की जीत होगी क्योंकि विपक्ष पूरा एक साथ आ गया है, लेकिन जनता अभी बीजेपी के साथ दिखाई दे रही है। बाकी और भी ऐसे पब्लिक रिव्यू और भी ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।